अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल सफ़िया स्किल्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो आप देख सकते हैं आज मैंने अचारी आलू बैंगन बनाए थे। बहुत ही मज़ेदार और यम्मी डिलीशियस बने थे, बहुत ही जायकेदार। आलू बैंगन आपने बहुत बनाए होंगे, बहुत खाए होंगे और बहुत ही खिलाए भी होंगे बना बना कर, लेकिन आज मैं जो रेसिपी आपको देने वाली हूँ ना, मेरी गारंटी है कि अगर आपने इस रेसिपी को एक बार ट्राई कर लिया ना तो आप हमेशा यही रेसिपी बनाओगे, बार बार लोग आपसे फरमाइश करके बनवाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए टाइम ज़ाया ना करते हुए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ प्याज ले लिए थे जिन्हें मैंने स्लाइस करके काट लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ज़ाहिर सी बात है अचारी आलू बैंगन है तो वही मसाले डालेंगे। यहाँ मैंने कलौंजी ले ली 2 टेबल स्पून, यहाँ पर मैंने सौंफ ले ली 2 टेबल स्पून, हल्दी ले ली 1/4 टीस्पून, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च ली है और यहाँ पर मैं कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ नहीं कर रही, इसलिए नॉर्मल लाल मिर्च ली है 1 टीस्पून और नमक हस्बे ज़ायका। और इसका जो रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट है जिससे जायका आने वाला है हमारी रेसिपी में, वो है इमली। इमली आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी ली है और उसे पानी में डिप करके रख लिया है। 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर छील कर काट लिए थे। 4 अदद मोटी बुलेट हरी मिर्चें ले ली थी जिसमें जायका ज़्यादा और मिर्चें कम होती हैं। ठीक है, यहाँ मैंने 1 किलो बैंगन ले लिए थे जिनको मैंने छील कर बारीक बारीक काट लिए जैसे कि आप देख सकते हैं, और आधा किलो आलू ले लिए थे, उन्हें भी मैंने छीलकर काट लिया है और इनका अच्छी तरीके से 2 से 3 बार पानी निकाल दिया है ताकि हमारे बैंगन जब हम बनाएं तो काले ना पड़ें। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं कुकर में 3 पली ऑयल शामिल कर रही हूँ। और कुकर में जब तक मैं ऑयल शामिल कर रही हूँ आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगी कि चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि सब लोग मेरी रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने प्याज शामिल कर दिए हैं और प्याज को पिंक होने तक हम फ्राई करेंगे। ठीक है, और जो लोग चैनल पर पहले से मौजूद हैं, हमारी यूट्यूब फैमिली में पहले से मौजूद हैं, उनका बेहद शुक्रिया चैनल को वॉच करने का। ठीक है, हमारे प्याज यहाँ पर फ्राई हो चुके हैं तो हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल कर देंगे। चूल्हा हल्का कर लेंगे ताकि हमारे मसाले जले नहीं। और यहाँ पे कलौंजी भी मैंने डाल दी है। जितने मैंने मसाले दिखाए हैं 1 बाय 1 करके मैं शामिल करती जाऊंगी और किस किस स्टेज पे क्या क्या शामिल करना है वो आप गौर से देखते रहिएगा। एक भी रेसिपी के पार्ट को मिस मत करिएगा वरना आपकी रेसिपी ख़राब भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे हमने कलौंजी सौंफ और कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करके हल्का सा पकाया। उसके बाद हम टमाटर और हरी मिर्चें शामिल करके उनको टमाटर सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। तो अच्छी तरीके से हम पका लेंगे इसको। आपको मेरे चैनल पर होम रेमेडीज़ भी देखने को मिलेंगी, नहायत आजमूदा और सस्ते तरीन घरेलू टोटके देखने को मिलेंगे जिनके रिज़ल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो प्लीज़ चैनल पर बने रहिए और चैनल को आगे भी शेयर करते जाइए। तो आप देख सकते हैं हमारे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम अपने पाउडर मसाले शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने हल्दी शामिल कर दी है, नमक भी शामिल कर देंगे हस्बे ज़ायका। आपके घर में जितना लोग पसंद करें उतना ही आप शामिल करिएगा। मिर्चें भी हम शामिल कर रहे हैं इसमें। अब हल्का सा पानी डाल देंगे ताकि हमारे मसाले जो हमने पाउडर मसाले ऐड किए जले नहीं। पानी शामिल करने से ये होता है हमारे पाउडर मसाले जलते नहीं और हमारी हंडिया का कलर बहुत ही खूबसूरत तरीन आता है। तो जो मैंने आपको आलू बैंगन दिखाए थे अब मैं एक थोड़े थोड़े करके आलू बैंगन शामिल करती जाऊंगी और उसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक भून लूँगी ताकि जितने भी हमने मसाले शामिल करें ना वो अच्छी तरीके से आलू और बैंगन के अंदर जज्ब हो जाए और जब हम आलू बैंगन खाएं तो उसमें प्रॉपर हमें हर बाइट में टेस्ट महसूस हो। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं आप मैंने 5 मिनट तकरीबन आलू बैंगन भून लिए थे। अब थोड़ा सा पानी शामिल करके मैं 2 मिनट के लिए कुकर बंद कर दूँगी। आप इसको पतीले में भी बना सकते हैं। बाज़ लोग मुझसे कह रहे थे कि आप कुकर में सिखा रही हैं, हमें तो कुकर में बनाने से डर लगता है, तो मैंने कहा पतीले में बना लीजिए, कोई इशू नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 2 मिनट के लिए कुकर लगाया था और हमारे आलू बैंगन टेस्टी से अचारी आलू बैंगन बनकर तैयार हो चुके हैं। इस स्टेज पर हम अपना इमली का पानी जो हमने बना के रखा था, इमली का पल्प, वो शामिल कर देंगे और उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई आलू कोई बैंगन इमली के पल्प से महरूम ना रहे, सबको अपने हिस्से का इमली का पल्प मिल सके।
तो आप देख सकते हैं हमारे जो आलू बैंगन है कितने रौनक बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए रेसिपी के फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। तो ये देख लीजिए हमारे आलू बैंगन कितने मज़ेदार बनकर तैयार हुए हैं। आप यकीन करें, आप इसको रोटी के साथ, नान के साथ खाएंगे बहुत ही मज़ा आएगा। पराठे के साथ खाएंगे तो वाह वाह सुभान अल्लाह, बहुत ही मज़ा आ जाएगा। तो जाते जाते आपसे कहना चाहूँगी कि मेरी रेसिपी को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया, और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स का जो मसला मैं हर वक्त रोना रोती रहती हूँ सब्सक्राइबर का, वो हल हो सके। बहुत शुक्रिया आपका। और जो है ना, कीप वॉचिंग सफ़िया स्किल्स। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह नेगहबान, दुआओं में याद रखिएगा, और मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करते रहिएगा, और मेरी होम रेमेडीज़ को भी ट्राई करते रहिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।